आज एनआईए कोर्ट का फैसला आया है कि मालेगांव ब्लास्ट केस में जो लोग पकड़े गए थे उनको बरी कर दिया गया है। तो 17 साल बाद ये फैसला आया है और उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी 2008 में। तो उस दौरान हिंदूवादियों को फंसाने की बहुत कोशिश की गई थी। मैं उन दिनों स्वर्गीय श्री BL शर्मा प्रेम जी की अखबार अभय भारत का एसोसिएट एडिटर था। तो उन दिनों इसकी बहुत चर्चा थी और जब भी मैं प्रेम जी से मिल के घर वापस आता था तो बुद्धा गार्डन जो कि रिज रोड के ऊपर है दिल्ली में, वहाँ पर मुझे पुलिस वाले रोक लेते थे और पूछते थे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो और क्या करते हो। तो मैं अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता था, जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था उसका आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है तो अच्छा वो फिर मुझे छोड़ देते थे। मतलब उन दिनों इनकी कोशिश यही थी कि किसी ना किसी को फंसाया जाए हिंदू टेररिज्म में। और हिंदू आतंकवाद का नाम इन्होंने एक शब्द नया बनाया था और कहा था कि जो हिंदू हैं वो ज़्यादा आतंकवादी हैं। राहुल गांधी भी उन दिनों कहते थे कि दैट हिंदूज और टेररिस्ट और इस तरह की कोई बात करते थे। तो बात यह है कि जो लोग छोड़े गए हैं उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो सबूतों के अभाव में उनको छोड़ा गया है। और ये कांग्रेस सरकार की ख़ास तौर पे जो वो लोग थे जो होम मिनिस्टर थे उनकी ये साजिश थी कि हिंदुओं को टेररिस्ट घोषित किया जाए और वो सफल नहीं हुए। ये बहुत अच्छा हुआ कि जो मालेगांव ब्लास्ट केस में जो पकड़े गए लोग थे उनको कोर्ट ने बरी कर दिया, एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ये जो है सारे यही कहने शुरू इन्होंने कर दिया था कि हिंदूज आर टेररिस्ट एंड ये और वो। तो ये जो नैरेटिव इन्होंने शुरू किया था वो अब ध्वस्त हो चुका है। तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि साध्वी प्रज्ञा जो उस समय मतलब युवावस्था में थी, अभी युवा हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया जेल में और उनके शरीर को बहुत ही जख्म दिए गए, बहुत ही घाव दिए गए। जैसा कि वो खुद कहती हैं और उनकी बहन भी कहती हैं कि उनको ऐसे ऐसे यातनाएं दी गई कि वो बहुत ही ज़्यादा आहत हो गई। और अब ये जो सरकार है उसको चाहिए कि जो लोग हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने पर आमादा थे उनको नंगा करे, उनको जो है सामने लाए मीडिया के और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब जानबूझ के प्रताड़ित करना किसी को ये कह के कि आप आतंकवादी हो तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है। ये किसी को भी कहते हैं आतंकवादी, और ख़ास तौर पे हिंदुओं को जिन्होंने कि आतंक का तो सहारा लिया ही नहीं। अगर हिंदू आतंकवादी होते तो कश्मीर से जो पलायन हुआ है हिंदुओं का वो ना होता। तो जो आतंकवादी हैं वो तो मार काट के और अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू नहीं आतंक करते, बल्कि हिंदू तो सफरर है, हिंदू तो विक्टिम्स हैं उस सभ्यता के जो दूसरों को घटिया समझती है और अपने आप को बढ़िया समझती है और दूसरों को मार के काट के अपने आप को ऊपर उठा के रखना चाहती है, वो अपने आप को ऊंचाई पर रखना चाहती है। सच्चाई ये है कि दूसरों को मारने काटने से कोई बड़ा नहीं बन जाता, बल्कि अपने क्रूर इतिहास को वो दोहराता है। फिरोज शाह तुगलक ने 1.5 लाख हिंदुओं का कत्लेआम किया
लखनौटी बंगाल में, और उसने उनके नरमुंडों को इकट्ठा करके गिनती की और उसके मीनार बनाए। मीनार बना के वो बहुत खुश होता था। मीनार जो है, हम भी आजकल अगर जाएं दिल्ली पुराने जीटी रोड पर दिल्ली के साउथ में, तो छोटी छोटी मीनारें बनी होती हैं। वो मीनारें जो थी वो उन शहीदों के, हिंदू शहीदों के नरमुंडों से बनाई जाती थी मुग़ल काल में, जिन को मुग़लों ने मारा था, और मार के उनके नरमुंडों की मतलब मीनार बना दी जाती है, ताकि आने जाने वाले लोगों को टेरराइज किया जाए, उनको आतंकित किया जा सके। और वो अभी भी जिंदा है। वो जो मीनारें हैं वो अभी भी हैं पुराने जीटी रोड के ऊपर। धन्यवाद।